जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी केंद्र कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए चैनल सही समय पर सही जानकारी आपके साथ प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, अब कर्मचारी पेंशन भोगियों के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे ग्रुप में। सर, हमारे को क्या कितने साल की सर्विस होती है, आर्मी में कितने केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों को कितनी पेंशन मिलती है, सभी खबरों को क्वेश्चन के जवाब आज इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको देना चाहूँगा। नीचे अगर आपको किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए उन्होंने पूछा कि पति की मौत के बाद पत्नी को कितनी पेंशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी जानना है केंद्र कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई विचार रहे हैं तो पति की मौत के बाद पत्नी को कितनी पेंशन मिलती है, भारत सरकार द्वारा केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए जाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन एक आसार देता है दोस्तों। पेंशन अधिकारी के बाद अगर पति पत्नी की मौत के बाद हो जाती तो ईपीएस के द्वारा पेंशन वाले पेंशन को लाभ मृत के कर्मचारी और जीवन साथी पति पत्नी को अधिकतम 2 बच्चों को मिलता है। दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, ऐसे में पत्नी की पेंशन का 50% हिस्सा बनता है। साथ साथ अगर बच्चे की आयु 25 साल से कम है तो 25% हिस्सा दिया जाता है पति की मौत के बाद। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए पूछा है। पंजाब के सूबेदार सिंह ने पूछी है दोस्तों कि भारत में यानी केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगी को 75 साल बाद में पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होती है। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन उन कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए है। तो इसके लिए अनुरोध किया जाता है उपभोक्ता सिफारिश के अनुसार 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले 5% और 70% की आयु प्राप्त करने वाले पर 10% और 75% आयु प्राप्त करने वाले को 15% और अतिरिक्त पेंशन देने लागू की जाती है। जब 80 वर्ष आयु प्राप्त हो जाती तो 20% अतिरिक्त पेंशन दी जा चुकी है। जी दोस्तों, ये एक आरबीआई द्वारा केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगी के रूल बनाया गया है, लेकिन अब कर्मचारी संगठन इसकी मांग की जा रही है। लेकिन अब जल्दी केंद्र सरकार इसमें 65 साल, कई कर्मचारी 80 साल इसे अतिरिक्त जो नहीं कर पाते और कर्मचारी पेंशन भोगी को एडिशनल पेंशन का फायदा नहीं मिल पाता। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है। जल्दी कर्मचारी पेंशन भोगियों का होगा एडिशनल पेंशन का फायदा 60 साल से लेकर 65 साल के बीच में ही किया जाएगा। दोस्तों अगली बीच आपको बताऊंगा। अगली अपडेट है कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए 21 महीने का मुद्दा फिर से गूंजा संसद में। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल लेटर भी आज देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी कर दिया है। कर्मचारी पेंशन भोगियों को 18वां डीए से जुड़ी बड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। दोस्तों चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए द्वारा पूछा गया विधायकों की पेंशन, केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगी को टैक्स, विधायकों की पेंशन पर टैक्स नहीं लगता और कि कर्मचारी पेंशन भोगी यानी कि पेंशन पर टैक्स लगता है। उसी को लेकर केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार गवर्नमेंट सरकार अगर कर्मचारी पेंशन भोगियों को पेंशन पर टैक्स नहीं देती तो केंद्र कर्मचारी क्या करे, आखिरकार विधायकों की पेंशन में टैक्स नहीं लगता। उसी के लेकर भी डिटेल के माध्यम से वीडियो में जानकारी दूंगा। दोस्तों चलिए दोस्तों, अगली अपडेट है केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी पेंशन का दावा किया। जी हाँ शुरू दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है महाराष्ट्र से। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद अपनी पेंशन का दावा कैसे करें। इस क्वेश्चन का जवाब मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। दोस्तों बने रहेगा चैनल पर। अगला क्वेश्चन, पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन में कौन कौन से पात्र होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि फैमिली पेंशन के बाद विस्तार परिवार की फैमिली पेंशन में कौन सा पात्र है। दोस्तों इसका आंसर देता हूं कि सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम के अनुसार 50% वो नियम के 1000 के अनुपात 9 के प्रतिवर्धन के पास उसका जीवन साथी होता है, उसे सबसे पहले परिवार की पेंशन दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अगर पति और बच्चे परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी पर पेंशन बढ़ाने के लिए प्राप्त किए जाते हैं तो ये शामिल किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को अपनी नॉन वेंटिंग या करनी होती है फैमिली पेंशन पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, सभी खबरों को विस्तार से इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूं। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक से जुड़ी जानकारी प्रोवाइड कराता है। चलिए दोस्तों, 21 महीने का मुद्दा सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों का गूंजा संसद में। ईपीएस कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार में कौन सा सदस्य है जो पेंशन के हकदार है। जी दोस्तों, यह भी अपडेट है कर्मचारी और पेंशन भोगियों को, साथ ही पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ी रहेगी। डबल ड्यूटी सर्विस वालों को भी पेंशन में बढ़ोतरी, जो कर्मचारी पेंशन भोगी है उनकी भी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको बताते चलेगी, जैसा कि आपको बताया खबरों को विस्तार से सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय विभाग द्वारा यानी कि 23 अप्रैल 2020 को 18वां डीए को लेकर राष्ट्रपति द्वारा लेटर जारी किया गया था। जैसे कि आपको पता है
केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारी महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार ने पेंशनभोगी महंगाई भत्ता राहत के मौजूदा दरों को जुलाई 2021 में रोका गया था। जी हाँ दोस्तों, उसी को लेकर भारत सरकार का लेटर जारी किया गया था। उसी को अनुरोध किया गया था। कोविड-19 के दौरान, कोरोना के दौरान ऊपर देखते हुए निर्णय लिया गया था केंद्र सरकार के कर्मचारी को 1 जनवरी 2020 से तय महंगाई भत्ता केंद्र सरकार पेंशनभोगी के महंगाई भत्ते का अतिरिक्त भुगतान किया जा सकता है। जी दोस्तों, उसी को लेकर केंद्र सरकार, भारत सरकार यानी कि अब कर्मचारी पेंशनभोगी का महंगाई भत्ता अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तथापि यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का मौजूदा दरों का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति लेटर जारी किया गया था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह आदेश सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए पेंशनभोगी के लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह अगर सचिव भारत सरकार द्वारा लेटर जारी नहीं किया गया था। इसमें कहा गया सभी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 18वां डीए का भुगतान अब केंद्र सरकार नहीं कर सकती। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने 2 साल पहले ही साफ मना कर दिया था। 18वां डीए का भुगतान किसी भी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों को देखने को नहीं मिलेगा। ये लेटर केंद्र सरकार 2021 और 2020 के जारी किया गया था। जी, जो उसी को लेकर केंद्र सरकार ने यह दोबारा मुद्दा संसद में उठाया गया था, जिसमें वित्त मंत्रालय ने लेटर जारी किया था। उसमें कहा गया था केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा 18वां डीए का फैसला कैसे लिया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, कर्मचारी और यूनियन संगठनों ने द्वारा दोबारा से मांग की थी। ऐसे में इस लेटर को क्या केंद्र सरकार दोबारा से चेंज कर सकती है? अब कर्मचारी यूनियनों को संगठन का कहा, अगर केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी को लोकसभा चुनाव से पहले एरियर का भुगतान नहीं किया जाता तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गूंजेगा। जी दोस्तों, अब देखने में आता है कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट में एरियर का भुगतान हो सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ चुकी है। सभी कर्मचारी सैनिकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी मृत्यु के बाद अब फैमिली पेंशन के लिए कौन सा हकदार हो सकता है। जी दोस्तों, आपको बताते चले कि कर्मचारी पेंशनभोगी काफी लंबे समय से परेशान थे। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। पेंशन अकाउंट को हर साल 10 साल पहले इकट्ठा कर दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन तौर किया जाता है, लेकिन ऐसी किसी कारणवश ईपीएस मेंबर की मौत हो जाती तो कौन कौन से पेंशन में हकदार हो सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बताते चले कि 12% अमाउंट हर महीने कर्मचारी पेंशनभोगियों की ईपीएस में जमा होते हैं। इतना केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगियों को 12% में 8.33% ईसा कर्मचारी पेंशनभोगी को अमाउंट में जाता है। वहीं 3.67% केंद्र कर्मचारी के महीने ईपीएफ में जाता है। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने पति और बच्चे को पेंशन का हकदार। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस के द्वारा नियम के अनुसार अगर 10 साल पूरी नौकरी हो जाती तो पेंशन पालियों का हकदार हो जाता है। पेंशन अधिकारी के बाद उसकी मौत हो जाती तो ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन का लाभ अधिकार मिल सकता है। अधिकतम बच्चों को मिल सकता है। उसी को लेकर नॉमिनेट बना दिया जाता है और पेंशन 50% हिस्सा मिल जाता है। अगर बच्चे की आयु 25 साल से कम है तो 25-25 पर ही हिस्सा बराबर किया जाता है। दोस्तों, चाहे बच्चा अनस्त्र हो चाहे कानूनी रूप से गोद लिया हो। लेकिन दोस्तों, अगली वीडियो अपडेट है केंद्र कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए। जैसा केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगियों को पूर्व सैनिकों की बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कर्मचारी पेंशनभोगी लंबे समय से वन रैंक पेंशन की आंदोलन को लेकर कर्मचारी पेंशनभोगी की मांग कर रहे हैं। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने 17 साल की जो 842 मासिक पेंशन किया है, वहीं 24 साल की सर्विस करने वाले को 50,000 हर महीने में पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।